अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी बदीउस समावाति वल अर्द व शुक्रु लिल्लाहिल्लज़ी जअल शम्सा दियाअ वल क़मरा नूरा। अहमद मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्तफ़ा खैरुल वरा नूरुल हुदा सिद्दीक़ुहु अहलुस्सफ़ा फ़ारूक़ुहु अल मुज्तबा उस्मानुहु ऐनुल हया अल मुर्तज़ा बहरुल करम। इधर सिद्दीक़ अकबर पर सदाकत नाश करती है, उधर फ़ारूक़ आज़म पर अदालत नाश करती है, इधर उस्मान गनी पर शराफत नाश करती है, अलीउल मुर्तज़ा पर शुजाअत नाश करती है, हुसैन इब्ने अली पर शहादत नाश करती है। ज़हरा व ताहिरा हैं, तहारत को नाज है, ज़हरा वो आबिदा हैं, इबादत को नाज है। ज़हरा के हर क़याम पे कुदरत को नाज है। वल्लज़ीना यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा। ज़हरा के हर क़याम पे कुदरत को नाज है। गो खुद नहीं इमाम, इमामत को नाज है। मन नदानम इज़्ज़ो शान फ़ातिमा, काबाए मन आस्तान फ़ातिमा। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल फ़ुरक़ानि व फ़िल क़ुरआनिल मजीद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ज़ालिकल्लज़ी युबश्शिरुल्लाहु इबादहुल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात। क़ुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरा इल्लल मवद्दत फ़िल क़ुरबा व मन यक़्तरिफ़ हसनतन नज़िद लहु फ़ीहा हुस्ना इन्नल्लाहा गफ़ूरुन शकूर। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। दुरूद पाक पढ़ें जी बाबा से बुलंद। सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। बाबा से बुलंद दुरूद पढ़ लें। सलातु व सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। मसनद ख़ास पे हुज़ूर क़िबला शेख तशरीफ़ फरमा है। अल्लाह हुज़ूर के तवस्सुल से ये सिलसिला तबलीग़ और ये सिलसिला तशहीर आले मोहम्मद व असहाबे मोहम्मद, इसमें अल्लाह मज़ीद बरकतें अता फ़रमाए। मुहर्रम से ख़िताबात का सिलसिला तसलसल से जारी है। एक बहुत बड़ा, नहीं बड़ा तो नहीं लफ्ज़ ठीक, एक बड़ा अजीब सा एतराज़ अहले सुन्नत पे किया जाता है कि जब मुहर्रम का चाँद निकलता है, चाहिए तो ये कि खालिसन इमाम अली मकाम का ज़िक्र किया जाए, लेकिन ये कमाल हैं सुन्नी लोग, हर महफ़िल में ज़िक्र अबू बकर, हर महफ़िल में ज़िक्र उमर, हर महफ़िल में ज़िक्र उस्मान। अच्छा, मैं इतराज़ बयान कर रहा हूँ, आप दाद दे रहे हैं। देखें, आप जानते हैं कि मैं मुकर्रर या ख़तीब नहीं, मैं एक छोटा सा कुरान का तालिब इल्म हूँ और मेरी गुफ्तगू में मुक़द्दमा, दलाइल, नताइज और फिर इनमें मंतकी रब्त, बस इसी के दरमियान गुफ्तगू होती है।
और इसी को तहकीक भी कहते हैं। तहकीक में तनकीद होती है। तनकीद, क्रिटिसिज्म, दिस इज़ बेसिकली बैकबोन ऑफ रिसर्च। किसी भी तहकीक की तनकीद उसके लिए मजबूती का बायस होती है। मैंने एक मुकदमा आपके सामने रखा है। लोग एतराज़ करते हैं कि जब मुहर्रम का चांद निकले, अच्छा इस्लामी साल कहाँ से शुरू होता है? शाबाश, जीते रहें। जो उस्ताद हैं वो फ़कीर के सर का ताज हैं। ये इस्लामी साल मुहर्रम से शुरू होता है, ये ख्वाजा निज़ामुद्दीन ने फरमाया है? नहीं 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 नहीं। ये ख्वाजा कुतुब ने फरमाया है? जी नहीं। ये 600 साल पहले बाबा फरीद ने फरमाया था? बिल्कुल नहीं। अच्छा, ये मुस्तफ़ा की कोई हदीस है कि इस्लामी साल मुहर्रम से शुरू होगा? बिल्कुल नहीं। सब जानते हैं कि इस्लामी साल मुहर्रम से शुरू होता है। सुन्नी भी जानते हैं, आले तुशी भी जानते हैं, देवबंदी भी जानते हैं, आले हदीस भी जानते हैं कि इस्लामिक ईयर इज़ स्टार्टेड फ्राम मुहर्रम, कि मुहर्रम से इस्लामी साल शुरू होता है। ठंडी तबीयत के साथ बैठो, लड़ना नहीं। बड़े ठंडे मिजाज के साथ बैठो। तस्लीम सब कर रहे हैं कि इस्लामी साल मुहर्रम से शुरू होता है। बड़ी ठंडी तबीयत से बैठ के मुझे इस बात का जवाब दो, क्या अबू बकर ने कहा था इस्लामी साल मुहर्रम से शुरू हो? जी नहीं। क्या मौला अली ने कहा था इस्लामी साल मुहर्रम से शुरू हो? जी नहीं। क्या नबी ने फरमाया था इस्लामी साल मुहर्रम से शुरू हो? जी नहीं। क्या कुरान की कोई आयत है कि इस्लामी साल मुहर्रम से शुरू हो? जी नहीं। तो फिर ठंडी तबीयत से बैठो और थोड़ा सा मुतालिया करो, किताबों से छान फटक करो, तो फिर एक चीज़ सामने आएगी कि बंदे इकट्ठे होके एक शख्सियत के पास गए थे। उस शख्सियत से अर्ज़ किया था कि हमें समझ नहीं आती कि हमारा बिज़नेस कैलेंडर क्या होना चाहिए, हमारी इब्तदा क्या है, हमारी इंतहा क्या है। उस शख्सियत ने बड़े आराम से कहा, जब हम मक्के से मदीने आए थे ना, तो वो साल था मुहर्रम का। मैं उमर ऐलान करता हूँ इस्लामी साल मुहर्रम से शुरू होगा। अच्छा, वैसे बड़ी अजीब बात है कि उमर की मान रहे हो, उमर को नहीं मान रहे। जी जी जी, मैं गुजारिश ये कर रहा हूँ कि बंदे एतराज़ करते हैं कि ज़िक्र इमाम अली मकाम की महफ़िल है, मेहरबानी करो, खालिस ज़िक्र करो इमाम का। हज़रत अबू बकर के दिनों में अबू बकर का ज़िक्र करो, हज़रत उमर के दिनों में हज़रत उमर का ज़िक्र करो, सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा आपके दिनों में उनका ज़िक्र करो। अजीब बंदे हैं, दिन शुहदा के हैं, शर्म नहीं आती? खालिस इमामों का ज़िक्र किया करो। जी, ये लोग एतराज़ करते हैं, है नहीं है? भाई बिल्कुल ये एतराज़ है और कई सदियों से चलता आ रहा है ये एतराज़ कि मेहरबानी करें, खालिस इमाम अली मकाम का ज़िक्र करें। चलो जी, आज इनकी मानते हैं। हम कोशिश करेंगे किसी सहाबी का ज़िक्र नहीं करना, हम सिर्फ इमाम का ज़िक्र करेंगे। आयत मुबद्दस से बात को शुरू करते हैं। बंदे परेशान हो गए। भाई मुझे बात शुरू करने देना, जहां से कुरान बात शुरू कर रहा है मुझे करने तो दें। नहीं नहीं, मैं कुरान का तालिब इल्म हूं और मुहक्किक गैर जानिबदार होता है लेकिन हक जानिब होता है। जहां पे कुरान जिधर लेके जाएगा उधर हम चलेंगे, जिधर से कुरान रोकेगा हम रुक जाएंगे। ये आयत मवद्दत को मैं शुरू करने लगा हूँ और इनकी मान लेते हैं। हम सिर्फ इमामों का ज़िक्र करेंगे, हम सिर्फ हुसैन का ज़िक्र करेंगे, हम सिर्फ अली का ज़िक्र करेंगे, हम सिर्फ सैयदा ज़हरा का ज़िक्र करेंगे, हम सिर्फ मौला मुर्तज़ा का ज़िक्र करेंगे। इसीलिए इस आयत को मैंने आज खोल लिया है। दिखाइएगा जी, मेरी तरफ कीजिएगा, यूँ सामने फ्रंट टाइटल पेज कीजिएगा। ये देखिए, इधर देखिए लिखा हुआ है, क्या लिखा होगा? नहीं, हाँ यही है, ठीक हो गया, ठीक हो गया, बस यही है।
लो जी, इस आयत को बंदे पढ़ते हैं यहां से, कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरा, यहां से पढ़ते हैं। नहीं नहीं नहीं, मवद्दत यहां से शुरू नहीं होती। अल्लाह ने जहां से मवद्दत को शुरू किया है, आप मुझे इजाजत दो मैं वहां से शुरू करूं। डंडी नहीं मारनी। हम इनके एतराज़ को सामने रखा हुआ है। देखिए, मुकदमा आपके सामने मैंने रख दिया है। बंदे एतराज़ करते हैं कि मुहर्रम में खालिस ज़िक्र हुसैन करो, सहाबा के दिनों में सहाबा का जिक्र करो, इन दिनों में खालिस हस्न मुज्तबा का जिक्र करो, हुसैन शहीद करबला का जिक्र करो, जनाब अली उल मुर्तज़ा का जिक्र करो, जनाब फातिमा ज़हरा का जिक्र करो। ये एतराज़ करते हैं। लो जी, इस आयत को देखते हैं। इस आयत के पस मंज़र में सैयद नईमुद्दीन मुरादाबादी रहमहुल्लाह ने क्या लिखा है, रुकिएगा। सूरह शोरा 42 नंबर सूरा 23 नंबर आयत। सैयद और सजदा नूं ते मनदे हो। सैयद नईमुद्दीन मुरादाबादी लिखते हैं, आप फरमाते हैं कि ये वाली आयत यानी आयत मवद्दत, एक कौल के मुताबिक ये वाली आयत जनाबे अली, जनाबे फातिमा, हसनैन करीमैन की शान में आई है। जी ये लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है। आप जो नज़दीक है उन्हें नज़र आएगा, ये लिखा हुआ है बाइने ही। यहाँ पे लिखा हुआ है ये वाली आयत आले अली, आले अकील, आले जाफ़र और आले अब्बास के लिए आई है। यानी ये वाली आयत मुस्तफ़ा मुर्तज़ा के घर के लिए आई है। भाई ये लिखा हुआ है, भाई लिखा हुआ है। क्या हो गया? और यार जड़े बंदे कहते ने कित्थे लिखे है, कित्थे लिखे है, कित्थे लिखे है, कित्थे लिखे है, उन्होंने दसना पिया इत्थे लिखे है, इत्थे लिखे है। बंदे अमूमन कहते ने शाह जी कित्थे लिखे है। मैं एक जुमला अर्ज किया करता हूं, लिखतम के आगे बखतम नहीं चलता। अब यहां पे लिखा हुआ है, मैं चला जाऊंगा तो आप भी यहां से पढ़ लीजिएगा। ये वाली आयत हुसैन के लिए आई है। अच्छा, अगर आपको शान नज़ूल का पता चल गया है, अब आप मुझे इजाजत दो मैं खालिस इमाम का जिक्र शुरू करूं। ये लफ्ज मैं बार बार कहूंगा। बंदे इतराज करते हैं मुहर्रम आता है, 8 मुहर्रम आती है और पता नहीं बंदे क्या कर रहे हैं। 9 मुहर्रम आती है, बंदे पता नहीं किस तरफ जा रहे हैं। 10 मुहर्रम आती है, ये सुन्नी किस तरफ चल पड़े हैं। भाई मानो ना, इनकी मानो। आओ खालिस हुसैन की बातें करते हैं। आओ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़ालिकल्लज़ी युबश्शिरुल्लाहु इबादहुल्लज़ीना आमनू वअमिलुस्सालिहात कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरा इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा वमन यक्तरिफ हसनतन नज़िद लहु फीहा हुस्ना इन्नल्लाहा गफूरुन शकूर। आयत खत्म होगी, सुभान अल्लाह कह लो। ज़ालिकल्लज़ी, लो जी लाहौर वालों, ज़ालिका का माना है ये। क्या माना है? नहीं, बड़ी तकलीफ है, पिछले बंदे चुप बैठे हैं। ज़ालिका का क्या माना है? देखें, हुसैन करबला इसलिए गए थे कि बंदों की जुबानों पे कुरान आ जाए। क्या माना है ज़ालिका का? नहीं, अभी भी पिछले बंदे चुप हैं, खड़े बंदे खामोश हैं। मन जा अबिल हसनत फलाहु अशरु अमसालिहा, जिस जुबान पे कुरान का एक हरफ आ जाए 10 गुनाह मुआफ होते हैं, 10 नेकियां अता होती हैं। भाई ज़ालिका का क्या माना है? नहीं, पिछले बंदे नहीं बोले। ज़ालिका का क्या माना है? जीते रहें। अल्लज़ी इसमें मौसूल है, अल्लज़ी का माना है वो। क्या माना है? ज़ालिकल्लज़ी माना होगा ये वो। क्या माना होगा? क्या बात है, सुन्नी कुरान पढ़ रहे हैं, मुझे ठंड पड़ रही है। भाई क्या माना है ज़ालिकल्लज़ी? ये वो। आगे बात मवद्दत की है, वो आगे है, लेकिन मुझे जरा चलने तो दो, सफर तो करने दो। खालिस जिक्र करना है हुसैन का, फिर ना कहिएगा। खालिस जिक्र करना है हुसैन का। ज़ालिकल्लज़ी, भाई माना क्या है? भाई अगले बंदे सिर्फ बोल रहे हैं, मेरे कान पीछे होते हैं। माना क्या है? हाँ जी, इस तरह बोलना है। ज़ालिकल्लज़ी, ये वो। मौला क्या फरमाया? युबश्शिरुल्लाह,
युबश्शिरुल्लाह, ये वो खुशखबरी है जो अल्लाह दे रहा है। ये वो खुशखबरी है। अच्छा भाई, आयत में बात किसकी है? अभी पढ़ा है आपने? आयत में बात किसकी है? सुन्नी सुन्नी भाई, सुन्नियों का तर्जुमा, आला हजरत का तर्जुमा, नईमुद्दीन मुरादाबादी की तफसीर। भाई आयत में बात किसकी है? हुसैन की। एक नाम ले लो, हुसैन की। हुसैन की आयत में बात किसकी है? बदनसीब जुबान है जो हुसैन का नाम नहीं ले रही। आयत में बात किसकी है? हुसैन की। अब इस आयत को पढ़ो। अल्लाह फरमाया ज़ालिकल्लज़ी युबश्शिरुल्लाह, हुसैन की मवद्दत वो खुशखबरी है जो अल्लाह दे रहा है। भाई हुसैन की मवद्दत खुशखबरी है। हुसैन की मवद्दत खुशखबरी है। नहीं आपने गौर किया? ठहर जो लाहौर वालों, अभी आपने गौर नहीं किया। खुशखबरी। अच्छा, ये खुशखबरी क्या होती है? वो खबर जो नाराज हो के दी जाए। वो खबर जो खुद गुस्से से दी जाए। जी नहीं नहीं, वो खबर जो खुश हो के दी जाए। शाबाश भाई, वो खबर जो खुश हो के दी जाए। दी किसने है? अल्लाह ने। अब मैं एक जुमला अर्ज कर रहा हूं, अगर सुन्नी चुप रहे तो मुझे तकलीफ होगी। एदा मतलब है जिन्ना दे दिला में जो हुसैन है ओ ना ते अल्लाह खुश है। बोलो तो सही जिसे समझ आ। अच्छा, जिसे कुरान की जितनी समझ आ रही है उतनी जोर से कह रहा हूं सुभान अल्लाह। एदा मतलब है हुसैन की मवद्दत खुशखबरी है। ए असी खालस जिक्र कर लगे जे अज। भाई हुसैन की मवद्दत खुशखबरी है। अच्छा, अगर आप थके नहीं और मेरी तरह लंबे लंबे सफर अगर नहीं करते, यूनिवर्सिटी में पढ़ने पढ़ाने के अगर मामलात नहीं है, तो मुझे एक खुशखबरी सूरह सफ में नजर आ रही है। आप इजाजत दो मैं पढ़ूं? भाई ऐसे करोगे तो फिर तो पढ़ूंगा ना। ये सूरह सफ है जी। खुशखबरी से एक खुशखबरी मुझे याद आई है। 61 नंबर सूरा है, 6 नंबर आयत है। भाई सूरह सफ 61 नंबर सूरा। इरशाद है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, व इज़ काला ईसा इब्नु मरियम, ईसा इब्ने मरियम ने अपनी कौम से कहा, या बनी इसराइला, ए मेरी कौम सुनो, इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम, मैं तुम्हारी तरफ अल्लाह का रसूल हूँ, मुसद्दिक़न लिमा बैन यदैया मिनत तौराती, मैं अपने से पहले तौरात की तस्दीक करता हूँ। लेकिन सुनो, व मुबश्शिरम बिरसूलिन, व मुबश्शिरम बिरसूलिन, व मुबश्शिरम बिरसूलिन, व मुबश्शिरम बिरसूलिन। ऐ मेरी कौम, अगर तुम कहो तो मैं एक नबी के मिलाद की खुशखबरी ना दूं? मैं तुम्हें एक नबी के मिलाद की खुशखबरी ना दूं? लाहौर वालों, आपने अभी भी गौर नहीं किया? तेरा और मेरा नबी आ रहा है, खुशखबरी ईसा दे रहे हैं। मुस्तफा के मिलाद की खुशखबरी ईसा दे रहे हैं। ज़ालिकल्लज़ी युबश्शिरुल्लाह, हुसैन की खुशखबरी अल्लाह दे रहा है। भाई अगर कुरान समझ आ रहा है तो मैं आगे चलूं? भाई अभी सिर्फ 3 लफ्ज हुए हैं। ज़ालिकल्लज़ी युबश्शिरुल्लाह, 4 अभी ना 4 हुए हैं। 4 नहीं, चलो आगे चलते हैं, आगे चलते हैं जी। थोड़ा मुझे सफर करने दें, मुझे सफर थोड़ा करने दें। बंदे एतराज करते हैं कि क्या तरीका इनका, दिन हुसैन के हैं, ये सहाबा का जिक्र क्यों करते हैं? मौला ये हुसैन की मवद्दत की खुशखबरी सब के लिए। फरमाया नहीं, मैं सांझा वहां, हुसैन सांझा नहीं। नहीं नहीं, मैं वहां सांझा, हुसैन नहीं सांझा। ते मौला फिर हुसैन की खुशखबरी कि ना लई? अल्लाह फरमाया इबादहू 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 इबादहू। ये हु का मर्जा पीछे अल्लाह की जात है। इबादहू इबादहू, सारे बंदों के लिए नहीं। हुसैन की खुशखबरी उन बंदों के लिए है जो बंदों में से मेरे हैं, जो बंदों में से मेरे हैं। आज जेड़े तुसी खलोते हो, तुसी किदे हो? अल्लाह दे।
ते जेड़े बैठे हो तुसी किदे हो, ते जेड़े नहीं आए वो किदे ने? मौला बंदे ते सारे तेरे ही ने। अब फरमाया ये अपने मुंहों कहंदे ने असी ओदे हां, हुसैन वाले नु मैं आख्या है मेरे ने। एदा मतलब है जेड़े आप कहन असी ओदे हां बंदे होर ने, आ जिन्हां अल्लाह के मेरे ने बंदे होर ने। हुन मैं थोड़ा जिन्ना अगे चलना है, लफज 5 हो गए ने, अगे चलिए। ए वेख लिया जे जिक्र इमाम अली मकाम पे करना खालिस, डंडी नहीं मारनी, डंडी नहीं मारनी, ना डंडी मैं मारनी है ना तुसा मारनी है, ते जेड़ा सुनदा पिया उन्हें भी नहीं मारनी। हुन ध्यान करे जे, ध्यान करे जे, जिधर आयत खड़दी है उधर मैं जाना है, और जिधर आयत खड़ेगी उधर ही तो जाना है। कुरान जिधर खड़ेगा उधर जाना है। मैं ज़ालिकल्लज़ी युबशिरुल्लाह, हुसैन की मवद्दत वो खुशखबरी है। नहीं नहीं अगला तर्जुमा तुसा करना है, हुसैन की मवद्दत वो खुशखबरी है जो अल्लाह दे रहा है। मौला किन्नू? फरमाया इबादहू। अच्छा मौला इन्हां दी कोई निशानी भी होएगी? अल्लाह फरमाया बिल्कुल, अल्लज़ीना आमनू, अल्लज़ीना आमनू, अल्लज़ीना आमनू। हुसैन वालों की निशानी ये है कि वो है आमनू। मुझे ना बाल पॉइंट चाहिए, मार्कल या पेंसिल मुझे चाहिए, एक कागज भी अगर मिल जाए तो आपकी मेहरबानी होगी। हुसैन की मवद्दत खुशखबरी है, और जिनके लिए है वो है आमनू। लाहौर वालों, भाई हुसैन वाले तो आमनू निकले। अब देखना पड़ेगा ये आमनू क्या है। जब मैंने आमनू को गौर से देखा तो नजर क्या आया? पहले अलिफ है, बाद में मीम है, बाद में नून है, बाद में वाव है। अलिफ मीम नून वाव, अलिफ मीम नून वाव, ये 4 हैं। 4 हैं भाई, 4 भाई, ये 4 हैं भाई, भाई ये 4 हैं भाई। लाहौर वालों ये 4 हैं, ओए ये 4 हैं। इसका मतलब है आमनू बता रहा है वो बंदा मोमिन है जिसके दिल में 4। क्या कहने? नहीं मतलब हुन जिधर कुरान खड़े मैं उधर ना जावा, हुन तुहाडी मन्नी जावा। ओ यार जिधर नसूस लेके जल, और ये जुमला मेरा सुनना, नसूस जिधर लेके जाना चाहे उस तरफ ना जाना यजीदियत है, और उस तरफ जाना हुसैनियत है। नाउ क्वेश्चन इज दैट व्हाट इज आमनू? ठहरो जरा, एक मिनट ठहरो, ठहरो। लफ्ज है ईमान, ईमान का मादा इश्तिकाक है अलिफ मीम नून। ये है, दिस इज द रूट वर्ड ऑफ ईमान। ये मादा इश्तिकाक है ईमान का, अलिफ मीम नून। अच्छा जरा इसको इकट्ठा करो, शाबाश भाई, क्या बनेगा? अमन। इसका मतलब है अमन है ते ईमान है। अगर अमन नहीं तो ईमान, भाई चुप बैठे पिछले बंदे, अमन है तो ईमान है। अगर अमन नहीं, खुदा की कसम तेरे मुल्क से अमन उठ गया है। अल्लाह, कचहरी, थाना, हॉस्पिटल, सेक्रेटरिएट, छोटे लेवल के तबकात देख लो, स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज, मदारस, उलमा, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। और दरवेश उलमा पे अंगुश्ते तान उठाने का रवाज आम हो रहा है। अमन नहीं। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। मुझे इजाजत दो मैं उलमा पे एक आयत पढ़ूं। सुभान अल्लाह। बंदे ख्याल करते हैं ये अहलुल्लाह कहां से आ गए, ये वलीउल्लाह कहां से आ गए, ये सूफी कहां से आ गए, दरवेश कहां से आ गए। मेरी बदनसीबी कि मैं सलाम नहीं कर सका हजरत को, तशरीफ ले गए हजरत, मैं मिल नहीं सका जनाब को। मेरी ख्वाहिश थी कि मैं उनके हाथ चूमूं। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। ऐसे दरवेश उलमा हमारे सर का ताज है। हम जुमा जुमा 4 दिन हुए मिंबरों पे आए हैं, ये मिंबरों के शहनशाह हैं। अच्छा आप सुनिएगा, सुनिएगा, ये ले, ये सुन ले, सुन ले। ये सूरह
हा आले इमरान है भाई, 3 नंबर सूरा है, 146 नंबर आयत है। अमन ख़त्म हो चुका है, अमन नहीं है मुल्क में, मामलात में अमन नहीं है, मदारस में अमन नहीं है, मिंबरों पे अमन नहीं है। अच्छा भाई, सूरह आले इमरान की 146 नंबर आयत को मैं देख रहा हूँ। अहलुल्लाह कहाँ से आ गए, वलीउल्लाह कहाँ से आ गए, अल्लाह वाले कहाँ से आ गए, दरवेश कहाँ से आ गए, ये फ़कीर कहाँ से आ गए? ज़रा आयत के आने तक ज़रा सुभान अल्लाह कह लो। भाई सामने आ गई, ये सामने आ गई। 146 146 नंबर आयत है भाई, सूरह आले इमरान है। अल्लाह फरमाया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वाकाइयिम मिन नबिय्यिन कातला माअहू रिब्बियून, वाकाइयिम मिन नबिय्यिन कातला माअहू रिब्बियून। अल्लाह फरमाया कितने ही नबी हमने भेजे, कातला जहाद किया उन्होंने, माअहू रिब्बियून और हमने उनके साथ रब्बानी भेजे, रिब्बियून भेजे, अहले इल्म भेजे, उलमा भेजे, दरवेश भेजे, अल्लाह वाले भेजे। मौला ये नबी के साथ दरवेश का क्या काम है? अल्लाह फरमाया कातला, नबी के साथ इस आलिम का काम ये है, इस दरवेश का काम ये है, इस फकीर का काम ये है, कातला, कि ये नबी की इज्जत के लिए लड़े, नबी की इज्जत के लिए लड़े। लाहौर वालों, आपको अब भी कुरान की समझ नहीं आई। आयत बता रही है वली होता ही वो है जो नबी के लिए लड़े, वली होता ही वो है जो नबी के लिए लड़े, वली होता ही वो है जो नबी के लिए लड़े, वली होता ही वो है जो नबी के लिए लड़े। जो कल के नबियों की इज्जत के लिए लड़ते रहे वो कल के वली थे। जो आज नबी की इज्जत के लिए लड़ा, खादम हुसैन आज का वली है। लब्बैक या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, एक जुमला मेरी जुबान पे आ रहा है, अगर आप जाग रहे हैं, जो कल नबियों के इज्जत के लिए लड़े वो कल का वली था। जो आज नबी की इज्जत के लिए सीना तान के लड़ता रहा, खादम हुसैन रज़वी आज का वली है। खादम हुसैन को जो तामीर करे अब्दुस्तार शहीदी, नारा रिसालत, नारा रिसालत, नारा रिसालत, नारा रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत, अल्लामा हाफिज मोहम्मद अब्दुल सत्तार साहब सईदी, अल्लामा हाफिज मोहम्मद अब्दुल सत्तार साहब सईदी, अल्लामा हाफिज मोहम्मद अब्दुल सत्तार साहब सईदी। क्या कहने, क्या कहने, क्या कहने। मुझे आप इजाजत दो, मैं ये आयत आगे पढ़ूं। नहीं ऐसे नहीं पढ़ूंगा, ऐसे नहीं पढ़ूंगा, नहीं ऐसे नहीं पढ़ूंगा। मेरी बात सुने, मेरी बात सुने। जिसके दिल में कुरान की जितनी मोहब्बत है, सीने का जोर लगा के कहो सुभान अल्लाह। वली उसे कहते हैं जो नबी की इज्जत के लिए लड़े, वली उसे कहते हैं जो नबी की नामूस के लिए लड़े। अब आगे सुनना, आगे सुनना, आगे सुनना। अल्लाह फरमाता है फमा वहनु लिमा असाबहुम फी सबीलिल्लाह, वलियो ओ उलमा, जब आप नबी की नमूस के लिए सीना तानोगे ना तो फिर हिम्मत नहीं हारनी, तकलीफें बड़ी आएंगी। हाय हाय हाय, तो फिर हिम्मत नहीं हारनी, हिम्मत नहीं हारनी। बड़े बड़े उंगलियां उठा के अंगुश्ते तान उठाएंगे, हिम्मत नहीं हारनी। हाय हाय, हिम्मत नहीं हारनी। बड़े बड़े भौंकेंगे, हिम्मत नहीं हारनी। बड़े बड़े बोलेंगे, हिम्मत नहीं हारनी। बड़े बड़े परेशान करेंगे, हिम्मत नहीं हारनी। ये बात करके अल्लाह फरमाता है वमा दाऊफु, वमा दाऊफु, हिम्मत भी नहीं हारनी, कमजोर भी नहीं होना, वमस्तकानू ते हारना भी नहीं।
हाय हाय, हिम्मत भी नहीं हारनी, कमजोर भी नहीं हारना, हारना भी नहीं। ते मौला फिर होएगा कि अल्लाह फरमाए वल्लाहु युहिब्बुस साबिरीन, बंदे प्यार करन पावे ना करन, अब्दुस्तार सईदी से अल्लाह प्यार। नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे रिसालत। उस्ताजुल उलमा अल्लामा हाफिज मोहम्मद अब्दुल सत्तार सईदी, अल्लामा अब्दुल सत्तार सईदी, अल्लामा अब्दुल सत्तार सईदी। क्या कहने। आप इजाजत दो मैं आगे कुरान पढ़ूं। आप परेशान तो नहीं बैठे हुए? तो परेशान हो भी जाए फिर कौन सी बात है? मैं तो चाहता हूं आप परेशान हो जाएं। परेशान हो जाएं, फकीर नंगी तलवार होता है। जो हक है वो आपके सामने रख रहा हूं। मैं तो पहले अर्ज कर रहा हूं, डंडी नहीं मारनी। कुरान जिधर खड़े उधर। आप पंजाबी च बोलो, मैं कड़ा यूरोप बैठा। पंजाबी च गल करो। कुरान जिधर खड़े उधर जाना है। हुण वेखिए जरा कुरान किधर खड़दा पिया। अल्लाह फरमाया हुसैन वाले ने आमनू, हुसैन पीरे आमनू दा। हुण जे तुसीं थके नहीं ते परेशान नहीं बैठे ते इत्थे सूरह मायदा च एक आयत है, 5 नंबर सूरत दी 5 नंबर आयत है ते आ सूरह निसा दी 64 ते 65 नंबर आयत है। इमाम ते ये दोवें आयतां मैं पढ़ ला? नहीं थक गए हो, चलो छोड़, नहीं कोई बात नहीं, नहीं मुलतवी करते हैं, छोड़े। मेरा दिल सी मैं समझा छड़ा। ये हुसैन वाले जेड़े आमनू ने, ये है कौन ने भाई? पढ़िए, आगे पढ़िए। मौलाए आमनू, क्योंकि ज़ालिकल्लज़ी युबश्शिरुल्लाहु इबादहुल्लज़ीना आमनू। ये मौला कौन ने आमनू? लो हम ध्यान करे जे भाई। सूरह मायदा है भाई, 5 नंबर सूरा है, 5 नंबर आयत है। अल्लाह फरमाया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वमन यकफुर बिल ईमानी, जिसने ईमान का इनकार किया, फ़क़द हबिता अमलुहु, उसके आमाल हबत कर दिए जाएंगे। हबत, जबत नहीं, और जबत नहीं। आ जड़ा जबत शुदा माल होंगे ना, जबत, वो फिर भी वापस मिल जाता है। यार बंदे चोरी करके आए, उन्होंने टेलीविजन, LCD, कुछ नकदी, कुछ जेवर चोरी किया। पुलिस वाले उन्होंने फड़ लिया। वो सारा माल वापस उन्होंने जबत किया। जबत करके ते वारसां नूं दे दित्ता। ਇਹਦਾ मतलब है जबत होया माल वापस हो जाता है, हबत नहीं। हबत पता की है? अगर उन्होंने कोल चरस निकल आई, चरस, वो नहीं किसी को देनी, वो फिर साड़नी है। ओनू साड़ दिता जाएगा। इनू आंदे ने हबत। भाई हबत की समझ आई जे? अल्लाह फरमांदा है जे किसे ईमान दा इनकार किया ते ओदे आमाल हबत, मैं साड़ छड्डांगा। आ जिन्नियां पढ़ियां नहीं ना, साड़ छड्डांगा। आ जिन्ने कीते नहीं, ईमान दा इनकार किया, साड़ छड्डांगा। दित्तियां हुई ज़कातां अगला छड्डांगा। ईमान दा इनकार नहीं करना। भाई किदा इनकार नहीं करना? ईमान दा इनकार नहीं करना। मौला ईमान किए ध्यान करे जे। हुन मेरे सामने सूरह निसा आई है। अल्लाह फरमाए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, फला व रब्बिका ला युमिनूना हत्ता युहक्किमुक फीमा शजरा बैनहुम सुम्मा ला यजिदु फी अनफुसिहिम हरजम मिम्मा कदैता व युसल्लिमू तस्लीमा। रसूल के फैसले को तस्लीम करना ईमान है। रसूल के फैसले को तस्लीम करना ईमान है। रसूल जिसे मुसल्ले पे खड़ा करे उसे तस्लीम करो। बोलो जिसे समझ आ रही है। रसूल जिसे मुसल्ले पे खड़ा करे उसे तस्लीम करो। जिसने रसूल के फैसले को तस्लीम नहीं किया, ओदियां नमाज़ां साड़ दित्तियां जाण।
ए जड़ा बिस्मिल्लाह आ जड़ा इन्हें नारा लाया ना, ये मेरी नबज से हथ लाया ने। खत्मे नबूवत का नारा वजे तो मैं 2 आयत खत्मे नबूवत पढ़निया होंदियां ने, लेकिन तुसी थके हो, अज नहीं पढ़नी, आगे चलिए। नहीं बंदा थक ही जाता है, की हो गया जी। अच्छा चलो, जिहदे दिल में हुजूर की खत्मे नबूवत का अकीदा है, जरा सुभान अल्लाह कह लो। लो जी, मैं सिर्फ 2 आयत पढ़नी है, फिर अपने मौजू वाल टूर ही जाना है। लो जी, ये सूरह बकरा है भाई, 2 नंबर सूरह है, 60 नंबर आयत है। अल्लाह फरमाए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व इज़ इस्तस्क़ा मूसा लिक़ौमिही, 12 कबीलों के 12 बंदों ने नबी मूसा से पानी मांगा। बंदों ने ना नबी से मांगा, बंदों ने नबी से मांगा जी, बंदों ने नबी से मांगा। तुम चुप बैठो, मैं कुरान पढ़ना पिया। बंदों ने नबी से मांगा। लै मौलवी ला फतवा इन्हां बंदियां ते, ये नबी कोल क्यों मंगन गए ने? भाई बंदे गए ने नबी कोल? नहीं गए। बंदे नबी कोल गए ने? ये नबी मूसा कोल बंदे जाके इंज करके पानी मंगे, ते मौलवी तेरे पेट च कख नहीं हुंदा, ते जे बंदे मुहम्मद अल मुंह करके मंग लेंदे ने, फिकर वाली केड़ी गल। नारा हैदरी, नारे हैदरी, अरे जिसने मोहब्बत अपनी से मन कुंतु का दामन थाम लिया, रहमत की घटाएं झूम पड़ी जब मौला अली का नाम लिया। बगैर हुब्बे अली मुद्दुआ नहीं मिलता, इबादतों का भी हरगिज सिला नहीं मिलता। खुदा के बंदो सुनो गौर से, खुदा की कसम, जिसे अली नहीं मिलते खुदा नहीं मिलते। या अली, या अली, क्या बात, आप इजाजत दे मैं आगे कुरान पढ़ूं? भाई यहां तक कुरान की समझ आ गई है? रसूल के फैसले को तस्लीम करना ईमान है। जिसे रसूल मुसल्ले पे खुद खड़ा करें, अगर इसमें डंडी मारी, हाबीता हाबीता जला दिए जाएंगे। भाई आप चुप बैठे हुए, मैं कोई अर्ज कर रहा हूं, मैं कहानी नहीं सुना रहा, मैं कुरान सुना रहा हूं। वो और हैं जिनके अकीदे कहानियों पे मबने हैं, हम सुन्नी हैं, हमारे अकीदे कुरान पे मबनी है। इजाजत है आगे पढ़ो। हुसैन की मवद्दत है मोमिनों के लिए, हुसैन वाले मोमिन। अच्छा जी, मैं वो अर्ज करने लगा था कि ईमान फिर क्या है। ईमान का मादा इश्तिकाक हमने निकाला था, अलिफ मीम नून। भाई ये है, इकट्ठा करो तो क्या है? अमन। यानी अगर अमन है तो समझो, जरा ठंडी तबीयत से सुनना, ठंडी तबीयत से, बड़ा चुप करके सुनना। अगर कोई बंदा मिंबर पे बैठ के किसी सही उल अकीदा आलिम के खिलाफ जुबान दराज करे, अमन खत्म किया है कि नहीं? खत्म किया ना अमन? अमन अमन ये अल मुफरदात है, अल्लामा राग़िब अस्फ़हानी रहमहुल्लाह की है, ये लुगत की किताब है। यहां से देखते हैं भाई अमन क्या है। भाई ईमान चाहिए ना? मोमिन कौन है? नहीं 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 नहीं, जो आए सुनिए। जी जी जी, ये सही आवाज आई है। हुसैन की मवद्दत वाले।
मैं पहले तुम दसिया खालस जिक्र करना हुसैन दा, हुसैन की मवद्दत वाले। अमन क्या है? लो जी ये है अमन, अलिफ मीम नून, 35 नंबर सफ़ा है। आप लिखते हैं असलुल अमनी, अमन कहते हैं तुमानिनतुन नफ्सी व ज़वालुल खौफी। ये लिखते हैं अमन कहते हैं नफ्स का मुतमईन होना, खौफ का चले जाना। नफ्स का मुतमईन होना, खौफ का चले जाना। अगर नफ्स मुतमईन है, जितना बड़ा मुतमईन नफ्स होगा उतना बड़ा ईमान होगा। बस यही लफ्ज मैंने सुनना था, जितना बड़ा नफ्स मुतमईन होगा उतना बड़ा। अच्छा, जितना बड़ा ईमान होगा उतना दूर, और जीते रहे, उतना दूर खौफ होगा। ਇਹਦਾ मतलब है जिड्डा वड्डा मोमिन होवेगा ना, उलमा पहुंच के मैं जिस तरफ लेके जाना चाहता हूं, जिड्डा वड्डा मोमिन होवेगा ना, ओडा ही वड्डा हुसैनी होवेगा। क्योंकि हुसैन के लिए शर्त है मोमिन। हुन जितना बड़ा मोमिन होगा उतना बड़ा हुसैनी होगा। हजरत फारूक आजम ने इसे मौकूफन बयान किया, इमाम बहकी ने इसे लिखा, इमाम त्रिमजी ने इसे लिखा, मुस्नद इमाम अहमद बिन हंबल में लिखा गया, लौ वज़िना ईमानु अबी बकरिन, लौ वज़िना ईमानु अबी बकरिन बिल ईमानी अहलिल अर्द। पूरी दुनिया का ईमान एक तरफ, अबू बकर का ईमान एक तरफ, लरजा बिहिम, अबू बकर का ईमान कायनात के ईमान से भारी है। सबसे बड़ा मोमिन है अबू बकर, ते फिर मन जा सब तो बड़ा हुसैन ही अबू बकर है। जिक्र खालिस हो रहा है, और बोलो तो सही जिसे समझ आ रही है। बड़ा मजा मैनू आ रहा है, बंदे कह रहे हैं खालिस हो रहे हैं। मैं क्या करूं, मुझे कुरान जिधर ले जाए मैंने जाना है। भाई ये वो खुश, चुप बैठे हुए हैं, ये वो खुशखबरी है जो अल्लाह दे रहा है। दी किने है? जो आमानू है। सुन्नी कुरान पढ़ो भाई, ये वो कुरान पढ़ो ताकि बंदियां नू समझ आए। सुन्नियों ही ते कुरान पढ़ते हैं। आ जड़े बंदे कहते हैं सुन्नी कुरान नहीं पढ़ते, सुन्नी कुरान नहीं पढ़ते, सुन्नी कुरान नहीं पढ़ते, इत्थे कदी डॉक्टर शाह हुसैन मखदूम सानी के सामने आके बहन ते इन्होंने समझ आएगी। एक सुन्नियों ही ते है ने, तरावियां में सुन लेंदे ने, मुहर्रमा च समझ लेंदे ने। बोलो ते सही जी दोस्तों। भाई मुस्कुरा के कहो सुभान अल्लाह। इसका मतलब है अमन है तो ईमान है। था अमन एक शख्सियत के दौर में, अमन था जी, अमन था। मैं कह रहा हूं उस शख्सियत ने कहा था एक गुलाम को, इधर आ जी, बाहर खड़ा हो जा, और हाथ बांध के खड़ा हो, कोई भी आए अंदर नहीं आए। हाथ जोड़ के कहने अंदर मीटिंग चल रही है, मशीर बैठे हुए हैं, अंदर नहीं जाना। अच्छा, ये नौकर बाहर खड़ा हो गया, एक आया, उसने कहा जी अंदर नहीं जाना, मुड़ गया। दूजा आया, उसने कहा जी अंदर नहीं जाना, मुड़ गया। तीजा आया, उसने कहा जी अंदर नहीं जाना, मुड़ गया। या अचानक हजरत के साहबजादे आए। जब हजरत के साहबजादे आए ना, अमीरुल मोमिनीन का साहबजादा अमन, अमन के शेर का बेटा जब आया ना, तो फिर इसने यही कहा आपके अब्बा का हुक्म है अंदर नहीं जाना। हजरत अब्दुल्ला वहीं से वापस मुड़ गए। जब अब्दुल्ला बिन उमर मुड़े ना, तो पीछे ना हुसैन भी आ रहे थे। अच्छा, जब अब्दुल्ला बिन उमर मुड़े ना, तो हुसैन भी वहीं से वापस मुड़ गए। अच्छा, जब हुसैन मुड़े ना, इस गुलाम के ना दिल को कुछ हुआ, इसने अंदर जाके कहा अमीरुल मोमिनीन आपका बेटा आ रहा था, वो वापस मुड़ गया, तो पीछे हुसैन आ रहे थे, वो भी मुड़ गए। हजरत उमर ने जूता भी नहीं पहना, बाहर जाके बाजार में हुसैन का पल्लू पकड़ के फरमाते हैं हुसैन तुसी किधर? आखिया तुहाडा पुत्र मुड़िया ते मैं भी मुड़ गया। फरमाया ना करो, ओ उमर दा पुत्र है, तुसी मुहम्मद दे पुत्र हो।
आप इजाजत दे मैं आगे पढ़ूं? भाई यहां तक कुरान की समझ आ गई है, आगे चले। हुसैन वाले हैं आमनू। भाई हुसैन वाले, लो जी 1 2 3 4 5 6 7, अजय 7 लफ्ज हुए ने, अभी आगे नहीं चले, अभी 7 लफ्ज हुए हैं, अभी आगे मैं नहीं चला, शायद आगे ना जाऊं, शायद यहीं पे खिताब खत्म हो जाए। होन जे कोई मौलवी इथों पढ़े ना कुल्ला असालुकुम, ओनू हाथ जोड़ के पहले मौलाना ये मबद्दत जिथों शुरू हुई है ना जरा उथों पढ़ो ना। डंडी नहीं मारनी तो असी भी डंडी नहीं मारते पे, खालिस जिक्र पे करने हैं। ये वो खुशखबरी है जो अल्लाह दे रहा, दी किनू है? ईमान वाले। लो जी बस यार रुक जाओ यार, आयत किन्ने कर ली है? अल्लाह ने। कौन ले आया? जीते रहे जिब्रील। शान की दी है? हुसैन दी कि लाइए। हुन अपने पसंद दे अच्छे आलिम नु बिठा के पूछी मौलाना आयत अल्लाह का लिए ले आया जिब्रील है, शाम ते हुसैन दिए आई ते नबी अल्ले आ। हुन जिन्होंने आयत च अल्लाह ने मोमिन क्या है, नबी दे सामने वो बंदे केड़े सन? मैं तो पहले दसिया है कि जिधर कुरान खड़ेगा ना मैं उधर जाना जे। मैं खालिस जिक्र हुसैन का करने पर जिधर कुरान खड़े जे उधर नहीं गए तो बड़ी वड्डी डंडी बजेगी। जिधर कुरान खड़े उधर जाना है। दमिश्क राब्ता कर, ईरान राब्ता कर, इराक राब्ता कर, मिस्र राब्ता कर, शाम राब्ता कर। इन्हां मौलवियों बिठा के पूछ मवद्दत वाली आयत च जेड़े नबी दे सामने बंदे बैठे ने जिन्होंने अल्लाह मोमिन किया है, बंदे केड़े ने? ठंडा बोल दे लाहौर वाले हो, अजय भी ठंडा बोल दे हो पे। जिन्होंने अल्लाह मोमिन किया है वो बंदे केड़े ने? तेनू इन्हां मौलवियां नहीं दसना, तेनू शाह हुसैन दसेगा। उन्हां बंदियां विचों एक दा नाम अबू बकरी, दूजे का नाम उमरी, तीजे का नाम उस्मानी। एदा मतलब है तू हुसैनी बाद जैसे अब्बा हुसैनी पहले। जे तुसी जाग रहे हो 2 लफ्ज होर पढ़ ली। लो जी सिर्फ 2 लफ्ज होर पढ़ लेने ते फिर इंशाल्लाह फिर जे तो मौका मिलेगा ते फिर इंशाल्लाह फिर गल करांगे। ए मौला ये जेड़े हुसैन वाले ने कुल्ला असालू को मुझे अगे वे वो अजे अगे वे। मौला ये जेड़े हुसैन वाले ने इन्हां दी पहली निशानी लभ गई है आमनू ने, ते बंदे भी यहां लभ ले ने। अब बंदे लभ ले ने की हो गया जे? भाई बंदे असा लभ ले ने, आमनू केड़े ने? बंदे लभ ले ने। ते मौला इन्हां दी होर भी कोई निशानी है? अल्लाह फरमाया जी बिल्कुल, व आमिलु सालिहाती 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 व आमिलु सालिहाती। मैं तर्जुमा देंगा जो मैनू थोड़ी समझ आई। व आमिलु सालिहाती। अल्लाह फरमाया हुसैन चरसियां दा पीर नहीं, भंगियां दा पीर नहीं, हुसैन नमाजियां दा पीर है। एदा मतलब है और लाहौर वाले हो, एदा मतलब है कुरान पढ़ के जो समझते आ गई जे ना, व आमिलु सालिहाती दसदा है पिया हुसैन किसी छटई दा पीर नहीं, हुसैन लाहौर वाले दाता साहब दा पीर है। हुसैन किसी भंगी दा पीर नहीं, हुसैन पाक पतन वाले फरीद दा पीर है। हुसैन किसी चरसी दा पीर नहीं, हुसैन गोलड़े वाले मेहरे अली दा पीर है। हुसैन किसी शराबी दा पीर नहीं, हुसैन अजमेर वाले मोइनुद्दीन दा पीर है, बगदाद वाले गौसे आजम दा पीर है। करबला का शाह हुसैन, और नशा करके मिंबरों पे आके भौंकने वाले सहाबा पे हुसैन तेरा पीर नहीं, हुसैन मोइनुद्दीन का पीर। वाह वाह क्या। चलें जी अल्हम्दुलिल्लाह कि मैं ईमान समझाने में भी कामयाब रहा और वामिलु सालिहाती को भी समझा सका। मेरे अब्बा यहाँ पे एक रवायत पढ़ा करते थे,
मैं ना कुछ तकलीफ में हूँ इसलिए बार बार ये टोपी उतारता हूँ, फिक्र ना कीजिएगा। कुछ दिनों से मुझे वो एनजाइटी का मसला हुआ है, बड़ी मुश्किल सी हुई है। हाँ, मेरे अब्बा फरमाया करते थे व आमिलुस्सालिहाती, हुसैन नमाजियों का पीर है। वो ना एक दिन ना वो बीमार करबला जनाब ज़ैनुल आबिदीन मुसल्ले पे थे ना, तो नमाज पढ़ रहे थे। अली दा पुत्र अली वाले मुसल्ले वाले, अली वाले तस्बीहां वाले, यजीद वाले पंगा वाले, यजीद वाले चरसा वाले, यजीद बोलो ते सही ना। अपने घरों में हुसैन ले आओ। ये हाथ जुड़े हैं मेरे, मेहरबानी करो अपने घरों में हुसैन ले आओ। ये देखो यार मेरी तरफ, अपने घरों में हुसैन ले आओ। शाह जी हुसैन कैसे आएगा? अपने घरों में कुरान ले आओ, अपने घरों में नमाज ले आओ। जिस घर में नमाज है और जिस घर में कुरान है उसे मुबारक हो, उस घर में हुसैन है। जिस घर में कुरान नहीं, जिस घर में नमाज नहीं, वहां पे हुसैन नहीं। वादे नहीं, इंज नहीं, ठहरो। ए मेरे वेख्या जे, ए बस इन्ना को हाथ चुकना है, चुकिया जे। सज्जा सज्जा हाथ, सज्जा सज्जा हर बंदा। मौला अज वादा करने 5 वेले दी पढ़ांगे। आवाज घट है। मौला 5 वेले दी पढ़ांगे, मौला 5 वेले दी पढ़ांगे, मौला 5 वेले दी पढ़ांगे। लो हाथों थले कर लो तो बाद चो मुफ्तिया ने किराम को पूछया जे विच कुरान पे है तो हुण सौं पै गई जे, हुण कसम पै गई है तो हुण पढ़नी पैनी है, तो हुण पढ़ोगे। अल्लाह इस पे अमल की तौफीक अता फरमाए। फिर आया तो कुल्ला अस्अलुकुम अलैहि अजरा, इस पे तकरीर करेंगे। वमा अलैया इल्लल बलागुल।